हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक के वीडियो सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें स्टूडेंट कुछ क्लासेस तो ऐसा होगा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, कुछ क्लासेस ऐसा जो होगा जो वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग होगी, और स्टूडेंट कुछ क्लासेस ऐसा होगा जो डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डिंग होगा। मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे कंटेंट को मैं अपग्रेड करता चला जा रहा हूँ। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या कहता है स्टूडेंट। यहाँ पे टॉपिक हमें क्या गिवन है, सीक्वेंस एंड सीरीज। कहता है क्या कि व्हेन अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सच इट हैज़ आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करिए और उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट मेंबर उसका क्या है, सेकंड मेंबर क्या है, थर्ड मेंबर क्या है, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स अकर इन अ सीक्वेंस। मतलब कहने का ये है कि हमने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया और वो अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे कि मान लीजिए बैंक में हमने आरडी ओपन करवाया। स्टूडेंट, आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, और रेकरिंग डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, पर मंथ हम कुछ पैसे फिक्स अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया हर महीने 2 साल के लिए। तो ये फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकंड कहता है डेप्रिसिएट वैल्यू ऑफ द सर्टेन कमोडिटी अकर इन सीक्वेंस। मतलब कहने का ये है असेट्स का जो है वैल्यू धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो वो एग्जांपल किस चीज़ का है, सीक्वेंस का एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए हम नया कंप्यूटर लेकर के आए। नया कंप्यूटर हमने ख़रीदा 50,000 रुपीज़ का, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू रहेगी 45,000। नेक्स्ट ईयर और वैल्यू घट के और कम हो गई, सेकेंड ईयर 5,000, तो वो कितने का हो गया, 40,000 का। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट जो टॉपिक है वो क्या है, सीक्वेंस। अब यहाँ से हमें मेन टॉपिक जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, इस तरह का। तो देखिए, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। किसी भी नंबर को अगर हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और पर्टिकुलर रूल में अगर हम उसको अरेंज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सीक्वेंस। जैसे कि ईच नंबर ऑफ सेट इज़ कॉल्ड टर्म, और सीक्वेंस के सभी इंडिविजुअल नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। फिर कहता है अ फाइनाइट सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय। सीक्वेंस जो है वो दो तरह से हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये जो एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ से गिवन है A1 से लेकर के AN तक, ये एग्जांपल है फाइनाइट सीक्वेंस का। और A1, A2, A3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एग्जांपल है क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस का। मतलब कि सीक्वेंस दो तरह का हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए कुछ 3, 5, 7, 9, 21। अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, और लास्ट नंबर इसका कितना है, 21। मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद है इधर देखिए 8 है, 5 है, 2 है, -1 है, -4 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, -3 का डिफरेंस है। 8 में से 3 को माइनस किया 5 आया, 5 में से 3 को माइनस किया 2 आया, 2 में से 3 को माइनस किया तो -1 आया। बट ये डैश 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 है, तो मतलब कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद वापिस से ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट
ये देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, मतलब कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया। तो ये जो सीक्वेंस है ये मल्टीपल ऑफ 3 का सीक्वेंस है। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखिए सीक्वेंस का लिया हुआ है हमने। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सेकंड एग्जाम्पल ये है, थर्ड एग्जाम्पल ये है। अब कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आप n की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाइए, आपको क्या है एक सीक्वेंस देगा। और ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस देगा। तो मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, सेकंड है, थर्ड है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है सीक्वेंस का, आप n की वैल्यू पुट करते चले जाइए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस आपको मिलता चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सीरीज का टॉपिक है। तो ये हमें क्या कहता है, कहता है कि इफ़ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस है और सीक्वेंस को ही आप क्या करिए, उनको ऐड करके लिख दीजिए, मतलब कि कॉमा की जगह पे प्लस का साइन लगा दीजिए, तो सीक्वेंस ही क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, A1 A2 A3, ये कॉमा लगा हुआ है इसके अंदर, देखिए इधर भी कॉमा है, इधर भी कॉमा है, और ये जो एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है सीक्वेंस का। लेकिन अगर हम इनके अंदर कॉमा की जगह पर अगर हम ये प्लस का साइन लगा देते हैं तो सीक्वेंस ही क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो स्टूडेंट आपको सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस समझ आया होगा। इज कॉल्ड सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीरीज। कहता है द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे सीक्वेंस दो टाइप का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, सिमिलरली सीरीज भी दो टाइप का हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, देखिए 3 5 7 से लेकर के 21 तक। और ये जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया हुआ है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये सीरीज़ का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ है। अगर ये सीक्वेंस होता तो इसको ऐसे लिखा जाता 3 5 7, फिर इस तरह से लेकर के कहाँ तक, 21 तक। अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता तो इसको हम क्या कहते, इसको हम कहते सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर है ऐड का साइन, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज़। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने कंसीडर किया हुआ है 8 5 2। अब यहाँ पे वापस से क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सीरीज़ का एग्जाम्पल है। और ये स्टूडेंट इनफाइनाइट सीरीज़ का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या कहता है आगे, वापस से देखिए 2 6 18 54, इन सब में मल्टीपल ऑफ 3 हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे सब में प्लस का साइन लगा दिया, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सीरीज़। तो उम्मीद है आपको सीक्वेंस और सीरीज़ का मतलब समझ आया होगा। वापस से देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एन डिनोटेड द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस देन A1 A2 A3 से लेकर के AN इज अ सीरीज ऑफ n टर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता तो ये क्या होता, सीक्वेंस, और ये क्या है यहाँ पे सीरीज़। तो ये जनरल टर्म ऑफ सीरीज़ है, मतलब कि सीरीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कहता है इन अ सीरीज़ A1 A2 A3 से लेकर के AK तक, और फिर वापस से डैश 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 है, तो इसको क्या कहा जाता है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। ये तो हो गया nth टर्म, और ये क्या हो गया, इसका सम हो गया। तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है, Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के An तक। और जब आप इसका सम करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, समीशन ऑफ n k इज इक्वल टू 1 इंटू ए के। मतलब कि स्टूडेंट इस वाले वैल्यू को इस तरह से लिखा गया है, देखिए समीशन ऑफ, इधर लिखा गया है n और k इज इक्वल टू 1, और इधर लिखा गया है ए के। मतलब कहने का ये है k की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते चले जाइए, और कहाँ तक पुट करना है, n तक पुट करना है, और इसका टोटल कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर क्या कहता है, Sn इज डिनोटेड द सम ऑफ द nth टर्म।
मतलब कि आपने ये 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द सीक्वेंस। देन एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस वन, ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के ए एन तक, माइनस ए वन ए टू प्लस ले लेकर के ए एन माइनस वन तक, इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एनएथ टर्म आ जाता है। तो एनएथ टर्म निकालने का एक जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन तक। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे ए 10th टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एस 10 में से मैं एस एन माइनस वन कर दूँगा। मतलब कहने का ये है कि 10th टर्म में से मैं 10 माइनस वन मतलब कि एस 10 माइनस एस 9 कर दूँगा। भाई सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मुझे ए 10 चाहिए, मतलब 10th टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले के 9 टर्म अगर घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो भाई 10th टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ या ना। तो ये था स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, सीक्वेंस सीरीज़ में डिफरेंस समझ आया होगा। और इसके अगले वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।